हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। तुष्टीकरण एक ऐसा हथियार था अब तक कि हर पार्टी उस तुष्टीकरण के हथियार को अपना करके अपनी सत्ता पे कायम होती थी। तुष्टीकरण से मतलब है कि एक कम्युनिटी दैट इज इस्लामिक और मुस्लिम तुष्टीकरण। क्योंकि अभी तक जब से देश आजाद हुआ तब से हमेशा ये समझा गया है कि हिंदुओं को बांटो, डिवाइड करो, जातियों में, कास्ट में, इनको अलग करके इनको दिखाओ और मुसलमानों को एक करो और इनका कंसोलिडेटेड वोट अपना ले लो और अपनी सत्ता कायम कर लो। और अब तक ये होता आया है। अब वो समय चला गया है कि जब हिंदू आपस में डिवाइड था। जब से योगी महाराज जी का जो नारा आया है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और जिस तरह से इस तुष्टीकरण की जो परत खुलती जा रही है, ये जो इन लोगों ने गेम खेला था, इस गेम की जो परत खुलती जा रही है, उससे अब हिंदू एक होता जा रहा है। सबको मालूम पड़ गया है कि ये राजनीति केवल हिंदुओं को काटने और इस देश को विभाजित करने की राजनीति हो रही है। जिस तरह ममता बनर्जी 15 साल से शासन कर रही थी, जिस तरह से उसका मंसूबा जो खुल के सामने आ रहा है कि वो बांग्लादेश के बृहद बांग्लादेश के हिस्से का एक हिस्सा थी, वो इस देश को, इस बंगाल को वो चाहती थी कि बांग्लादेश से मिलाकर के वहां के प्रधानमंत्री बन जाए। जो ये एनालिसिस हो रही है, ये समझ में आ रहा साफ साफ। जिस तरह से वो बांग्लादेश को बुला के बसा रही थी, जिस तरह से वहां पे हिंदुओं को प्रताड़ित कर रही थी, जिस तरह से वो इलेक्शन टाइम में धमकी दे रही थी हिंदुओं को कि तुमने अगर बीजेपी का साथ दिया तो हम तो तुम्हें माफ करेंगे नहीं, कोई हम भी माफ नहीं करेंगे। इससे साफ साफ नजर आ रहा था उसका दिमाग देशद्रोही ताकतों के साथ जुड़ा हुआ था और वो उसकी सोच भी देशद्रोही सोच थी। इसलिए आपसे अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी कि आप अब जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में आप मत उतरिएगा और आप मत कहिएगा कि हिंदुओं के अलावा हमें फला मुसलमानों ने वोट दिया है, इतने परसेंटेज वोट हमें मिले। तो ये समीकरण अपने पास में रखिएगा। आपको जो वोट दिया गया है वो सिर्फ सनातनियों ने, हिंदुओं ने और वहां की 48 जनता ने दिया है। मुसलमान अभी भी आपको वोट नहीं दे रहा है। आप मुस्लिम बहुल इलाके में एक भी सीट लेके नहीं आ पाए। वहां पे मुसलमानों ने सिर्फ मुसलमानों को जिताया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जिन्होंने आपका विकास किया, आपका साथ दिया, आप उनका साथ दीजिए। जिस तरह से उनको अपमान 15 साल में सहने मिले, जिस तरह से प्रताड़नाएं महने मिली, उसका आपको रिवर्ट करना पड़ेगा। उनके घाव पे मरहम लगाना पड़ेगा, उनके घाव सही करने पड़ेंगे। इसलिए खासकर मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप जो ना ये मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल मत खेलिएगा। कि आपके संबंध मुसलमानों से बहुत पुराने हैं, ईसाइयों से भी आपके बहुत पुराने संबंध हैं। लेकिन हिंदुओं से संबंध जो है आपके हैं वो आप भुला देते हैं। माना कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपको सबका साथ, आपको विकास के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो आपको प्रधानमंत्री मानते हैं तो आप उनके प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि आप उनके दम पे जीत के आते हैं। आपने जिस तरह से अपीजमेंट करते हैं ना, वो हिंदुओं के दिल में आघात पहुंचाता है। जिस तरह से आपने 3400 करोड़ रुपए, जो कि अनुमानित जो प्रपोज राशि थी उससे कम में आपने दिया है, वो भी विरोध करने के बाद फिर भी आपने 3400 करोड़ रुपए आपने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए दे दिया है। आप जिस तरह से जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ना हिंदुओं को डिवाइड करने की, यूजीसी कानून ला करके उसको वापस ले लीजिए। क्योंकि आप जीतते हैं हिंदुओं की वजह से। जब हिंदुओं ने आपको अपना मान के चले हैं तो आप हिंदुओं को हिंदू मान के चलिए। इसमें जाति मत ढूंढिए। जय हिंद, वंदे मातरम।